क्या आपको पता है कि सैंटिनो मारेला की एक बेटी है जो WWE में रेसल करती है? नहीं, मैं सैंटिना की बात नहीं कर रहा, वो सैंटिनो की बहन है। मैं अरियाना ग्रेस की बात कर रहा हूँ। उन्होंने अपना रेसलिंग करियर 2020 में शुरू किया था और 2 साल बाद WWE ने उन्हें साइन कर लिया। उन्होंने लेवल अप पर अपना डेब्यू किया और तब से अब तक NXT पर कई बार अपीयरेंस भी किया है। लेकिन अक्टूबर 2022 में अरियाना के WWE के करियर पर एक इंजरी की वजह से रोक लगी और उन्हें WWE से बाहर होना पड़ा। अप्रैल 2023 में ग्रेस की सफल सर्जरी हुई और हमें देखना पड़ेगा कि अरियाना ग्रेस का करियर कहां जाएगा और वो कोबरा को WWE में वापस ला पाती हैं या नहीं। विलियम रीगल के 3 बच्चे हैं और उनमें से एक अभी WWE में रेसल कर रहा है। 2021 में रियल मैन्स मैन के बेटे को WWE ने साइन किया था और उन्होंने NXT UK में डेब्यू किया था। रीगल के बेटे ने अपना असली नाम बेले मैथ्यूज का ही इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ महीनों बाद वो चार्ली डिम्सी के नाम से लौटे। सेकंड जनरेशन रेसलर अभी NXT पर कम्पीट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। शायद उन्हें अपने पिता से ब्रास नक्स का पेयर उधार लेना चाहिए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि रॉक की एक बेटी है जो फिलहाल WWE में रेसल कर रही है। 2020 में द ग्रेट वन की सबसे बड़ी बेटी साइमन जॉनसन ने रेसलर बनने की ट्रेनिंग शुरू कर दी, लेकिन अक्टूबर 2022 में आखिरकार हमने रॉक की बेटी को टीवी पर देखा। साइमन ने अपना रेसलिंग डेब्यू NXT पर द स्किज्म नाम के एक ग्रुप में शामिल होकर किया, लेकिन आपको शायद पता ना हो कि वो रॉक की बेटी हैं, क्योंकि उनका नाम बदलकर एवा रेन रख दिया गया। एवा ने सीधे ही रेसल करना शुरू नहीं किया और सिर्फ अपने साथी स्किज्म टीममेट्स को एकम्पनी किया करती थी। लेकिन अप्रैल 2023 में 4th जनरेशन रेसलर ने NXT के अपने स्टैंड एंड डिलीवर इवेंट में अपना इन रिंग डेब्यू किया। उन्होंने एक 8% टैग टीम मैच में कम्पीट किया, लेकिन बदकिस्मती से हार गयी। आपको बुल ब्यूकैनन याद है? वो WWE में कुछ ही सालों के लिए थे, लेकिन वो इनफेमस राइट टू सेंसर के सदस्य के रूप में सबसे ज्यादा याद किए जाते हैं। ब्यूकैनन ने कुछ समय के लिए जॉन सीना के साथ टीम बनाई थी, जहां बुल खुद को बी स्क्वायर बोलने लगे। लेकिन WWE छोड़ने के कुछ सालों पहले बुल ने अपने बेटे बेन को इंट्रोड्यूस किया। बेन ब्यूकैनन ने अपने पिता के फुटस्टेप को फॉलो किया और 18 साल की उम्र में अपना रेसलिंग डेब्यू किया। लगभग 2.5 साल बाद बेन को WWE में साइन कर लिया गया और ब्रूक्स जेंसन नाम दिया गया। उन्होंने अपना WWE डेब्यू सितंबर 2021 में NXT पर किया और जॉश ब्रिक्स नाम के एक रेसलर के साथ टैग टीम बनाई। बिल्कुल अपने पिता के जैसे ब्रूक्स जेंसन ब्रिक्स के साथ NXT UK टैग टाइटल जीतकर टैग टीम चैंपियन बन गए। इसने ब्रूक्स को 2000s में पैदा होने वाला पहला मेल रेसलर बनाया जिन्होंने कोई WWE चैंपियनशिप जीती। मजे की बात यह है कि बुल का एक इससे भी छोटा बेटा है जिन्होंने हाल ही में रेसलिंग में शामिल होना शुरू किया है। मैं आपसे शर्त लगाता हूँ कि आप नहीं जानते होंगे कि स्टीव किंग कौन है। उन्होंने WWE में 1976 से 1985 तक रेसल किया और कई बार हारने वाली साइड में ही रहे। उन्होंने फिर भी अपने करियर के एक पॉइंट पर WWE चैंपियनशिप में कम्पीट किया। बदकिस्मती से स्टीव किंग 1998 में कैंसर की वजह से गुजर गए, लेकिन उनकी एक बेटी है जो फिलहाल WWE में है। कौन है वो? NXT रेसलर इलेक्ट्रा लोपेज। लोपेज ने अपना WWE डेब्यू जून 2021 में किया। उन्होंने जल्द ही खुद को लिगैडो डेल फैंटास्म ग्रुप का हिस्सा बना लिया और साल भर के लिए इसका हिस्सा बनी रही। लेकिन जब लिगैडो डेल फैंटास्म मेन रोस्टर में शामिल हुए तो इलेक्ट्रा कहीं नजर नहीं आई। इसके बजाय उन्हें NXT में रखा गया, जहां वो आज तक हैं। होपफुली उनका अंत मिशेल मकूल जैसा नहीं होगा, जिन्हें उनके ओपोनेंट ने जानबूझकर चोट पहुंचाई थी। बेथ फिनिक्स ने मकूल के साथ क्या किया, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।